नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। छात्रों, आज हम लोग NCERT द्वारा संचालित 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीयो भागः के एकादशः पाठः प्राणेभ्यो अपि प्रियः सुहृद के प्रश्नोत्तर कार्य को करेंगे। मैं यहाँ आपको यह बता देना आवश्यक समझता हूँ कि इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में इस पाठ का अध्यापन कार्य कराया जा चुका है। अतः जो छात्र उस वीडियो को नहीं देखे हैं, कृपया उस वीडियो को एक बार अवश्य देख लें। यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो इस पाठ का हिंदी अर्थ आपको समझने में सुविधा होगी। इस वीडियो में मैं आपको इस पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य कराऊंगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है इस पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर आपको एक पद में या एक शब्द में लिखना है। कह चंदन दासम द्रष्टुम इच्छति, कौन चंदन दास को देखना चाहता है? इसका उत्तर होगा चाणक्य। दूसरा, चंदन दासस्य वाणिज्या कीदृशी आसीत, चंदन दास का व्यापार कैसा था? तो हो जाएगा अखंडिता। एक शब्द में लिखना है, आप लिखेंगे अखंडिता। तीसरा, किम दोषम उत्पादयति, क्या दोष उत्पन्न करता है? इसका होगा प्रच्छादनम। तीसरा प्रश्न हो चुका। चौथे प्रश्न पर आते हैं। चाणक्य कम द्रष्टुम इच्छति, चाणक्य किसको देखना चाहता है? तो होगा चंदन दासम। और अंतिम प्रश्न, कह शंकनीयः भवति, शंकनीय कौन होता है? तो होगा अत्यादरः, अत्यधिक आदर, अत्यधिक मान सम्मान। दूसरा प्रश्न में कह रहा है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। अर्थात इन प्रश्नों के उत्तर आपको सेंटेंस में देना है, वाक्य में लिखना है। देखिए इसका पहला प्रश्न, चंदन दासः कस्य गृहजनम स्वगृहे रक्षति स्म, चंदन दास किसके घर के लोग को अपने घर में रक्षा करता था? तो चंदन दासः अमात्य राक्षसस्य गृहजनम स्वगृहे रक्षति स्म। दूसरा प्रश्न, तृणानाम केन सह विरोधः अस्ति, सूखे घासों का किसके साथ विरोध है? इसका हो जाएगा तृणानाम अग्निना सह विरोधः अस्ति। तीसरा प्रश्न, पाठे अस्मिन् चंदन दासस्य तुलना केन सह कृता, इस पाठ में चंदन दास की तुलना किससे की गई है, किसके साथ की गई है? इसका उत्तर लिखिएगा, पाठे अस्मिन् चंदन दासस्य तुलना शिविना सह कृता। शिविना, सिर्फ यही जोड़ दीजिएगा, शिविना सह कृता। उसके बाद, प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः प्रतिप्रियम के इच्छन्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः प्रतिप्रियम राजानः इच्छन्ति। और अंतिम प्रश्न, कस्य प्रसादेन चंदन दासस्य वाणिज्या अखंडिता, इसका उत्तर लिखिएगा, आर्यस्य चाणक्यस्य प्रसादेन चंदन दासस्य वाणिज्या अखंडिता। तीसरा प्रश्न कह रहा है, स्थूलाक्षर पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। वैसे तो लगभग प्रत्येक पाठ में प्रश्न निर्माण करने के लिए दिया जाता है और प्रश्न निर्माण से संबंधित वीडियो भी मैं अपने इस चैनल पर काफ़ी पहले ही अपलोड कर चुका हूं।
तो यदि किन्हीं को प्रश्न निर्माण करने में कोई संदेह होता है, कोई दिक्कत होती है, तो कृपया आप उस वीडियो को अवश्य देख लें। यहाँ दिए गए जो वाक्य हैं उनका क्या सही प्रश्न होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, शिविना विना इदम दुष्करम कार्यम कह कुर्यात। तो यहाँ देखिए स्थूलाक्षर है शिविना, तो शिविना के स्थान पर आप कर दीजिएगा केन और पूरा वाक्य उतार दीजिएगा और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, केन विना इदम दुष्करम कार्यम कह कुर्यात और प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरे में उसी प्रकार हो जाएगा, सुहृत को हटा दीजिएगा और कीजिएगा प्राणेभ्यो अपि प्रियः कह और प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरे में आर्यस्य के स्थान पर कर दीजिएगा कस्य, तो हो जाएगा कस्य प्रसादेन मे वनिज्या अखंडिता। चौथे में राजा नह है, तो राजा नह के स्थान पर कर दीजिएगा के। प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः के प्रति प्रियम इच्छन्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह। और अंत में त्रिनानाम के स्थान पर कर दीजिएगा केशाम, तो हो जाएगा केशाम अग्निना सह विरोधो भवति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथे प्रश्न में कह रहा है यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा आप उत्तर दें। यहाँ कह रहा है अखंडिता में वनिज्या अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम। ये जो वाक्य है अखंडिता में वनिज्या, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? क्रियापद आप समझते होंगे, वर्ब पूछ रहा है, किसमें क्रिया कौन है? तो यहाँ हो जाएगा अखंडिता। उसके बाद पूर्वम अनृतम इदानीम आसीत इति परस्पर विरुद्धे वचने अस्मात् वाक्यात् अधुना इति पदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। अधुना जो शब्द है उसका समान अर्थ वाला पद चुनकर लिखना है। तो अधुना मतलब होता है अब, उसका समानार्थक पद हो जाएगा इदानीम। इदानीम मतलब भी वही होता है अब या इस समय। गौ नंबर में आर्य किम में भयम दर्शयसि, अत्र आर्य इति संबोधनम कस्मे प्रयुक्तम, कि आर्य क्या मुझे भय दिखा रहे हो, डर दिखा रहे हो। यहाँ आर्य जो संबोधन है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो हो जाएगा चाणक्याय। और घ नंबर में प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः प्रति प्रियम इच्छन्ति राजानः अस्मिन वाक्ये कर्तृपदम किम। ये जो पूरा वाक्य है, इस वाक्य का कर्तृपद, कर्तृपद मतलब होता है सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है? तो बड़ा आसान है, इसका कर्ता है राजानः। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि कर्ता वाक्य के प्रारंभ में ही रहेगा। संस्कृत में ऐसा कोई नियम है, कोई नियम नहीं है। कर्ता शुरू में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, अंत में भी हो सकता है। हिंदी और अंग्रेजी में प्रायः कर्ता पहले रहता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए वाक्य को आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और तत्पश्चात आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ कर्तृपद है राजानः। और इसका अंतिम प्रश्न तस्मिन् समये आसीद अस्मद् गृहे अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। प्रायः पूछा जाता है विशेष्य और विशेषण, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि विशेष्य क्या है? तो हो जाएगा समये, इसका उत्तर होगा समये। पांचवें प्रश्न में कह रहा है संधि या संधि विच्छेद करना है। तो जैसे देखिए दिया हुआ है कह जोड़ अपि कोपि, वैसे ही प्राणेभ्यः जोड़ अपि प्राणेभ्योपि, प्राणेभ्योपि, जैसे वहाँ कोपि वैसे प्राणेभ्योपि। उसके बाद देखिए सज्जोस्मि, तो हो जाएगा सज्जः जोड़ अस्मि तो है ही, सज्जः आपको करना है। उसके बाद है आत्मनो अधिकार सदृशम। इसमें देखिए आत्मनः किया हुआ है, जोड़ अधिकार सदृशम, आपको लिखना है अधिकार सदृशम। इसका ख में देखिए सत जोड़ चित किया हुआ है सच्चित, तो शरत जोड़ चंद्र हो जाएगा शरत चंद्र। फिर से देखिए कैसे लिखिएगा, श र
तो हलंत जो है उसके जगह पर आधा च हो जाएगा और बाद में जो चंद्र है उसको लिख दीजिएगा। क्या उच्चारण होगा? शरत चंद्र। कदाचित जोड़ च, इसमें भी वही हो जाएगा कदाचित च। क दा चौ में हरस्वई और जो तो है उसके जगह पर आधा चौ और बाद में जो चौ है उसको उतार दीजिएगा। तो इसका उच्चारण होगा कदाचिच्च, कदाचिच्च। हाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न में। देखिए, इसमें जो मंजूषा में 2 शब्द दिया है, 2 में से एक को चुनकर आपको वाक्य को पूरा करना है। तो पहले में हो जाएगा चंदन दासेन, चंदन दासेन विना इदम दुष्करम कह कुर्यात। दूसरे में हो जाएगा गुरवे, पहला जो ऑप्शन है गुरवे। तीसरे में हो जाएगा क्या है? आर्यस्य प्रसादेन, प्रसादेन कर दीजिएगा। और खंडिता में वनिज्या। चौथे में अलम कलहेन। पांचवें में वीरह सिंहात, दूसरा ऑप्शन सिंहात बालम रक्षति। 4 नंबर में हो जाएगा कुक्कुरात भीतः मम भ्राता सोपानात औपतत, कुक्कुरात। और अंत में हो जाएगा आचार्यम, छात्र आचार्यम प्रश्नम पृच्छति। 7वें प्रश्न में देखिए विलोम पद चुन के लिखना है। जो दिया हुआ है उससे विलोम पद, विलोम होता है ऑपोजिट। देखिए, अनादरः हो जाएगा आदरः। उसके बाद है दोषः, इसका होगा गुणः। पूर्वम, पूर्वम मतलब होता है पहले, इसका होगा पश्चात, पश्चात मतलब होता है बाद में। सत्यम बहुत आसान, असत्यम। इदानीम, तदानीम। अत्र, अत्र मतलब यहाँ, तो इसका होगा तत्र, तत्र मतलब वहाँ। 8वां प्रश्न में कह रहा है कि जो शब्द दिया है तो इन शब्दों को प्रयोग करके वाक्य बनाना है, 5 वाक्य बनाना है। तो वाक्य आप कुछ भी बना सकते हैं, अपने से भी बना सकते हैं, लेकिन लीजिए इसे भी मैं करा ही देता हूँ। तो पहला है उपसृत्य, इसका आप बनाइएगा बालकः आचार्यम उपसृत्य पठति। लड़का आचार्य के पास जाकर पढ़ता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही वाक्य आप लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। वैसे ही प्रविश्य, प्रविश्य मतलब होता है प्रवेश कर। सह गृहम प्रविश्य भोजनम अकरोत्, वह घर में प्रवेश करके भोजन किया। दूसरा भी आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं सह गृहम प्रविश्य अवदत्, वह घर में प्रवेश करके बोला। कुछ भी बना सकते हैं। द्रष्टुम, तो इसका अहम त्वाम द्रष्टुम इच्छामि, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। इदानीम, इदानीम कह समय संजातः, इस समय क्या समय हुआ। और अत्र, सह अत्र निवसति, वह यहाँ रहता है। तो ये मैं आपको वाक्य बतला दिया, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हूबहू उसी वाक्य को उतारें। बेहतर होगा कि आप स्वयं प्रयास करें और उसी हिसाब से, जिस तरह से मैं आपको वाक्य बनाकर बताया, आप वाक्य बना सकते हैं। कोई भी वाक्य बनाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाए। आज के लिए इतना ही। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।